सुकमा के बुरकापाल में 24 अप्रैल को हुए नक्सलवादी हमले में 25 जवान मारे गए थे। जवानों के मौत के बाद देश भर में माओवाद और नक्सलवाद के प्रति गुस्सा है। नक्सलवाद और सेना के झगड़े में आदिवासियों को पिसना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आदिवासियों की जमीन सरकार द्वारा हड़पे जाने से नक्सलवादी पैदा होते हैं। ऐसे में रायपुर सेंट्रल जेल में सहायक जेल अधीक्षक वर्षा डोगरे की एक फेसबुक पोस्ट से विवाद बढ़ गया है। वर्षा डोगरे ने फेसबुक पोस्ट में बस्तर के हालात को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उनकी इस पोस्ट पर जेल महानिदेशक गिरधर नायक ने जांच के निर्देश दिए हैं। वर्षा डोगरे ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा, मुझे लगता है एक बार हम सबको अपने गिरेबान झांकना चाहिए। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। घटना में दोनों तरफ से मरने वाले अपने देशवासी हैं, भारतीय हैं, इसलिए कोई भी मरे तकलीफ हम सबको होती है। पूंजीवादी व्यवस्था को आदिवासी क्षेत्रों में लागू करवाना, उनके जल जंगल जमीन को बेदखल करने के लिए गांव का गांव जला देना, आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म, आदिवासी महिला नक्सली है या नहीं ये जानने के लिए उनके स्तनों को निचोड़कर देखा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल करने की रणनीति बनती है, जबकि संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी सैनिक या सरकार को इसे हड़पने का हक नहीं है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए लगता नहीं। फेसबुक पर वर्षा की पोस्ट पर आए ज्यादातर कमेंट में उनकी बातों का समर्थन किया गया। ज्यादातर लोगों ने लिखा कि बस्तर में ऐसा ही कुछ हो रहा है जो आदिवासियों के हित में कदापि नहीं है। कुछ कमेंट्स में ये भी कहा गया है कि सरकार बस्तर से माओवाद की समस्या का हल तलाशना नहीं चाहती। जगदलपुर जेल में करीब 4 साल पदस्थ रही वर्षा ने लिखा कि मैंने खुद बस्तर में 14 से 16 साल की आदिवासी बच्चियों को देखा है, जिन्हें थाने में महिला पुलिस को बाहर कर निवस्त्र किया गया और प्रताड़ना दी गई। उनके दोनों हाथों की कलाइयों और स्तनों पर करंट लगाए गए। मैं सिहर उठी थी। इन छोटी छोटी आदिवासी बच्चियों को 3rd डिग्री टॉर्चर किस लिए? मैंने डॉक्टर से उचित उपचार और आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा। सच तो यह है, प्राकृतिक संसाधन इन्हीं जंगलों में हैं, जिन्हें पूंजीवादियों को बेचने के लिए खाली करवाना है। आदिवासी जल जंगल जमीन खाली नहीं करेंगे क्योंकि यह उनकी मातृभूमि है। वे माओवाद का अंत तो चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से देश की रक्षक ही उनकी बहु बेटियों की इज्जत उतार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, उन्हें फर्जी केसों में 4 दीवारी में सड़ने के लिए भेजा जा रहा है, आखिर वो न्याय के लिए कहाँ जाए? ये सब मैं नहीं कह रही, बल्कि सीबीआई रिपोर्ट कहती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है जो भी आदिवासियों की समस्या के समाधान की कोशिश करते हैं, चाहे वह मानवाधिकार कार्यकर्ता हो चाहे पत्रकार, उन्हें फर्जी माओवादी केसों में जेल में ठूस दिया जाता है। वर्षा ने पोस्ट में सुझाव देते हुए लिखा, कानून किसी को हक नहीं देता कि किसी के साथ अत्याचार करे, इसलिए सभी को जागना होगा। राज्य में 5वीं अनुसूची लागू होनी है। आदिवासियों का विकास आदिवासियों के हिसाब से होना चाहिए। उन पर जबरदस्ती विकास न थोपा जाए। जवान हो या किसान, सब भाई भाई हैं। एक दूसरे को मारकर ना शांति स्थापित होगी और ना ही विकास। हम भी सिस्टम के शिकार हुए, लेकिन अन्याय के खिलाफ जंग लड़े। षड्यंत्र रचकर तोड़ने की कोशिश की गई, रिश्वत का ऑफर भी दिया गया। हमने सारे इरादे नाकाम कर दिए और सत्य की विजय हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।